student, let's consider question number 2 of page number 218. Compute the heat generated by transferring 96,000 coulomb of charge in an hour or 1 hour through a potential difference of 50 volt. इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या कैलकुलेट करना है, पहले वो लिख लेते हैं। तो इसके आंसर लिखिए, इसे सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप। तो सॉल्यूशन समझते हैं। सबसे पहले इसमें 96,000 कूलम ऑफ चार्ज दे रखा है, यानी चार्ज दे रखा तो लिख देते हैं चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्यू से। तो चार्ज क्यू दे रखा है हमें 96,000 कूलम। अच्छा, इसके बाद क्या दे रखा है, 1 आवर, टाइम दे रखा है 1 आवर, तो टाइम लिख देते हैं। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप, टाइम टी इज इक्वल टू 1 आवर हो गया। चलिए ठीक है। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना, 50 वोल्ट, लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया 50 वोल्ट। तीनों वैल्यू हमें गिवन है, हमने लिख ली। अच्छा, लिखने के बाद अब हमें मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूले क्या क्या होते हैं हमारे पास, किसके, हीट जनरेट निकालने। देखिए निकालना क्या है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड, हमें पता करनी है कितनी हीट जनरेट होगी। तो हीट जनरेटेड को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। H के मैंने आपको टोटल 4 फॉर्मूले समझाए हुए हैं क्लास में। तो पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला मैं सभी यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके रिवाइज हो जाएंगे फॉर्मूले, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला H का था V इंटू आई इंटू टी। दूसरा फॉर्मूला था आपका V स्क्वायर अपॉन आर टी। थर्ड फॉर्मूला था आपका I स्क्वायर आर टी। और लास्ट वन है आपका QV। आप सोचिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या गिवन है, हमें Q गिवन है, T गिवन है और V गिवन है। तो Q, T और V का यूज करके कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, केवल ये बन सकता है। ये क्यों नहीं लगाएंगे, हमें I मालूम नहीं है। ये क्यों नहीं लगाएंगे, हमें R मालूम नहीं है। ये क्यों नहीं लगाएंगे, हमें यहाँ पर I मालूम नहीं है। तो इन तीनों को तो हम यूज ही नहीं कर सकते, इसी को यूज कर सकते हैं क्योंकि Q भी मालूम है और V भी मालूम है। तो लिख देते हैं Q इंटू V। तो चार्ज कितना जा रहा है टोटल, 96,000। पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है, 50, इंटू कर दो। तो ये हो गया 48, 1 2 3 4 और 1 0 5 7 ये आपका आंसर आ गया। अगर चाहे तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली पॉइंट हमेशा छुपा रहता है। तो कितने डिजिट ट्रांसफर करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम यहाँ लाएंगे तो 6 डिजिट ट्रांसफर होगा। तो लिखेंगे 4.8 और चूंकि 6 डिजिट ट्रांसफर हुआ है तो 10 की पावर 1 मिनट 10 पावर 6 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप इस वीडियो को देख के आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे वीडियोस को आप www.ncrthelp.com पर भी जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और इसे शेयर करने के लिए फ्यूचर में आई होप आप शेयर करेंगे। एडवांस में थैंक यू। टेक केयर, बाय।